देखिए ये तो पाकिस्तान में खुद ये पाकिस्तान में भीख मांगता था, इसको अपने यहाँ बिठा दिया। ये पाकिस्तान में भीख मांगता था बांग्लादेश से पहले, यहाँ पे बच्चा था ये, और उसका बाप भी भीख मांगता था। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा इसकी नाबीना की। ये मेजर खबीज क्या कहता है? और ये भीख मैं पाकिस्तान में भीख मांगता था? अरे मेजर, तेरे बाप दादा भीख मांगता होगा तो कहां से आ गई? बांग्लादेश में आके देख, तेरे को कितने लात नहीं लगाता हो। आके देख बांग्लादेश में, तेरे बाप दादा को लात लगा। अच्छा, अपने बाप को भूल गया, तेरे को भी लात मारेंगे। नहीं, चलिए ये ऐसी भाषा और लड़ाई नहीं। मैं एक चीज फखर भाई आपसे जानना चाहता हूं। एक मैं कल क्लिप देख रहा था, पता नहीं बताइएगा आप सही है या गलत है। वो क्लिप हामिद मीर की क्लिप है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 33% पाकिस्तान की जो आबादी है, यानी करीब 80 मिलियन लोग, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं, सेमी इंसेन हैं। ये क्लिप क्या सही है? और अगर सही है फिर तो इसका ट्रेलर मुझे यहीं पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में ये वाली सिचुएशन इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं। और देखें, मेरे ख्याल में एशिया में ये प्रॉब्लम इसलिए भी ज्यादा है कि लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप, मैं कहता हूं ना, बाकी छोड़ दें, लोग कहते हैं ये गुर्बत है, मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज को। मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान में पॉवर्टी नहीं है, इस रीजन में पॉवर्टी नहीं है। मारिया इकबाल, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? और अगर इतनी नफरत तो एक बार निकाल दीजिए कि पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रहेगा, निकलो यहाँ से, भागो। बात नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हमारे भाई हमेशा से हमें पता है। आप गलत बात कर रहे हैं। हमारे दिल में कभी भी ऐसी बात नहीं है। हम इंसानियत पे यकीन करने वाले पाकिस्तानी लोग हैं। यहाँ पे इंडियन चैनल पे बैठ के अगर आप हमें इस तरह से टारगेट करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, ना ही इस चीज को मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे अपने बहुत हिंदुस्तानी और बहुत हिंदू दोस्त हैं। कभी भी हमने जिंदगी में हिंदू दोस्तों को हिंदू समझ के अपना दोस्त नहीं बनाया, हमने उनको इंसान समझ के अपना दोस्त बनाया। अच्छा। और पाकिस्तानी वो इस्लाम ले आए, इसलिए परसेंटेज दोस्त लोग हैं यहाँ पर। आपकी एक इस लाइन से बहुत ज्यादा ये आपने ताक़ुत देने की कोशिश की है। उनके बहन बेटियों एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप बोलने दीजिए। आप अपने टाइम में बोलिएगा, आप अपने टाइम में बोलिएगा, बोलते ही जा रहे हैं आप। अच्छा, मुझे एक मिनट विनोद जी एक मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। मतलब है कि मारिया इकबाल, सिंध और पंजाब में हिंदू और ईसाई लड़कियों का कितनी बड़ी तादाद में अपहरण किया गया, कैसे उनका जबरन धन परिवर्तन करवाया गया, कहिए तो मैं इस पर फखर यूसुफ जई से आपको सुनवा दूं, या फिर आप इनकार कर दीजिए कि ये घटनाएं नहीं हुई हैं। देखिए ये गुनाह ना आपने किया ना मैंने किया है, इसलिए आप मुल्क की तारीखें देखें, ठीक है? अपने मुल्क की भी तारीख देखें और उनको बिल्कुल आप तारीख के उसमें झांक कर देखिए। वो तो एक खातून पाकिस्तान से आती है, आप उसका माइक म्यूट कर देते हैं। माइक म्यूट नहीं करते हैं मैडम, लेकिन कमेंट्री होगी तो बंद करना पड़ेगा। आप समझिए, मेजर नदीम देखिए, यासीन मलिक भी, मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं, लेकिन वो भी हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं। तो कमेंट्री का शो नहीं है, इसलिए अगर कोई भी लगातार बोलेगा तो फिर बारी बारी से देखिए। मारिया इकबाल, आप बोलने लगी तो वो चुप हो गई, तो आपकी बारी थी, आपने बोली। अभी मारिया बोल रही थी, मारिया अपनी बात पूरी करिए। आप बोलने दें प्लीज। मेरे ख्याल है कि सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि यहाँ पे हम जो है ना, वो लोगों को टारगेट मत करें, और खास तौर पे मजहब को टारगेट मत करें। हिंदू मुसलमान हमेशा से बहन भाई हैं, भाई हैं। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि ये जो हम यहाँ पर बैठ के लोगों को टारगेट करेंगे कि हिंदुओं के साथ ये हो गया, ईसाई के साथ ये हो गया, हमारे मुल्कों की तारीख ही कुछ ऐसी है कि जहालत में डूबे हुए कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मुल्कों को लड़ाइयों पर ले आते हैं, ठीक है? तो उन जहालत को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, ना कि हम जो है ना वो मजहब को लेकर डिस्कशन करें। तो विनोद बंसल जी, सबसे ज्यादा बात आसिम मुनीर पर ही हो जाएगी अगर इस जहालत पर बातचीत करनी है तो। बिल्कुल, देखिए ये तो खुद ही कह रही है। देखिए राकेश जी, कोई नई बात तो है नहीं। कौन नहीं जानता आसिम मुनीर को, कौन नहीं जानता वो जरदारी को, आखिरकार कौन नहीं जानता पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स को। आखिरकार मैं मारिया जी भी कह रही थी कि आखिरकार हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अरे भाई भाई हैं तो एक भाई इतना कम कैसे हो गया? आप बताइए, जो 18% से ज्यादा हिंदू थे, और लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कभी भारत माता की जय के नारे गुंजायमान होते थे। वहां पर आर्य समाज का इतना बड़ा काम था। स्वामी श्रद्धानंद जो है ना, वो बड़ा काम किया वहां पर, आप देखिए कि। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 को जो लोग वहां पर सोए थे, 15 अगस्त 1947 को अचानक उनको बोल दिया गया हम तो पाकिस्तानी हो गए।
भाई किसकी गलती थी भाई? ये सारा का सारा जो है ना जिन्ना की नाजायज औलादों ने किया वहां पर जाकर के, कि वहां पर जितने भी हिंदू थे उनको मारा, काटा, जलाया, उनका धर्मांतरण किया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, बहन बेटी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, और मस्जिद से यहाँ तक अनाउंसमेंट हुए कि आप अपनी लड़कियों को, अपनी माताओं को छोड़ के यहाँ से निकल लो। ये इस तरह के अनाउंसमेंट कोई नए थोड़ी है भाई, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई नई चीज थोड़ी है। लगातार वहां पर हिंदुओं के साथ अभी भी हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है, वो बच्चियां स्कूल जाने से परहेज करती हैं। आप देखिए कि बच्चियों को उठा लिया जाता है पाकिस्तान। चलिए यासीन मलिक 30 सेकंड आपको भी देता हूं। जो बातें फकर ने कही, जो बातें मैं कह रहा हूं, ये बातें आपके यहाँ के आरिफ अजाकिया ने भी कही कि सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान सेना का है, हाथ जो बांग्लादेश में हो रहा है। अच्छा, मैं पहले एक चीज का जवाब दे दूं कि हिंदुओं से नफरत का जो आपने पूछा ना, तो हाँ, हमें हिंदुओं से नफरत है, लेकिन कौन से हिंदुओं से? जो नरेंद्र मोदी जैसे हैं, जो बाल ठाकरे, पाकिस्तान में कौन से नरेंद्र मोदी जैसे हैं? यादव जैसे हैं। पाकिस्तान में कौन से नरेंद्र मोदी जैसे बैठे हुए हैं? और अगर पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी जैसे हैं, तो आप सोचो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कितनी लोकप्रियता है कि पाकिस्तान में भी मोदी जैसे लोग हैं। फिर ये सोचो जिनको मारा गया, जिनकी बेटियों को उठाकर किडनैप किया गया, आसिम मुनीर पर, कि हम उनकी इतनी वीडियोस नहीं चलाते, हमें उनसे बिल्कुल कोई मसला नहीं। यासीन मलिक, आप बेनकाब हो चुके हैं। आपने खुद इस बात को कहकर के ये सर्टिफिकेट दे दिया ना आपने आज तक के हिंदू जो है ना वो मोदी जैसे हैं, यानी मोदी जैसे कर्मयोगी हैं, मोदी जैसे धर्मी होता है, मोदी जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर वो शांति स्थापना करने वाले हैं। मोदी जैसे लोग जो है ना जी, पाकिस्तान की उन्नति के लिए सहायक है, लेकिन आपको नहीं चाहिए उन्नति, आपको नहीं चाहिए प्रगति। ठीक, आप लगातार इंडिया पर हमले कर रहे हैं। ठीक, चलिए वक्त इतना ही है। लेकिन एक बात कहते हुए यासीन मलिक कि पहले पाकिस्तान में हिंदुओं की बुरी हालत, बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी हालत, तो आप सोच रहे हैं कि साजिशें कामयाब हो जाएंगी। मेजर नदीम बैठकर सोच रहे हैं कि फाइटर जेट उड़ा लेंगे, लेकिन फिर भाई फकर यूसुफ यही की बात याद आती है कि जहां एंटरटेनमेंट के लिए फाइटर जेट्स उड़े तो उड़ाओ, रिमोट, एक आध रिमोट वाले भी जहाज खरीद लो, थोड़ा सा तेल कम बचेगा, बैटरी से ही काम चल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।